हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप भाग के कुछ ऐसे सवालों को सीखेंगे जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। तो पहला सवाल ऐसा है जिससे आप सीखेंगे कि डिवाइड किया किस तरह से जाता है। अगर आपको डिवाइड बिल्कुल भी करना नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले सवाल से आप बिल्कुल अच्छी तरह से सीख जाएंगे कि डिवाइड यानी कि भाग किस तरह से किया जाता है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि जिससे आप सीखेंगे कि जिन नंबरों के पहाड़े हमको याद नहीं होते हैं उसका भी डिवाइड हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं बगैर पहाड़ा याद किए हुए। तो दूसरे एग्जांपल से आप बड़े नंबरों का डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए पहले एग्जांपल को देखते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको डिवाइड का डी भी नहीं मालूम है तो इस पहले एग्जांपल को देखने के बाद आप डिवाइड बहुत ही आसानी से करना सीख जाएंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल है, इस नंबर को हमें 7 से डिवाइड करना है। तो पहले तो हमको इसका पहाड़ा याद होना चाहिए 7 का, और 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप जितनी बार भी वो यहां पर लिखेंगे और उसको पढ़ने पर उतनी बार में जो नंबर आएगा वो इधर लिखा जाता है। तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 31 आए या 31 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे। 7 4 जा 28 होता है, 7 चौक 28। अगर पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो 35 हो जाता, जो कि 31 से ज्यादा हो जाता। तो ज्यादा नंबर हमें नहीं लेना है, हमको पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये जो नंबर ऊपर है वो नंबर आ जाए या फिर उससे कम आए। तो कम वाला हमने ले लिया। उसके बाद क्या किया जाता है, लाइन को खींच के इसको घटाया जाता है। तो घटा लेते हैं। यहां पे 1 में से 8 नहीं जाएगा, 1 इससे उधार लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया तो कितना, 3 बचा। और यहां पर कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां 3 लिखा है, 1 हासिल उधर जा चुका है। तो यहां बचा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से घटा लिया। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के आगे जो भी नंबर है उसको नीचे उतारा जाता है। तो 4 है, 4 हमने उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 34 आए या 34 से कम आए। तो फिर से पहाड़ा हम 4 ही बार पढ़ेंगे और 28 आएगा। अगर पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो 35 आता, जो कि ज्यादा होता, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए 4 बार पढ़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो यहाँ पे फिर से घटाएंगे। यहाँ 14 में से 8 गया तो कितना, 6 बचेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे। अगला नंबर 9 है, 9 उतार लिया। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 69 आए या 69 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा अब हम 9 बार यानी 9 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 7 9 63 होता है। ठीक है, फिर लाइन को खींच के घटाएंगे। यहाँ 6 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ाएंगे। हर स्टेप में यही काम करना है। घटाने के बाद अगले नंबर को नीचे उतारना है। तो अगला नंबर 0 है, 0 उतार लिया। अब फिर से 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 60 आए या 60 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा अब हम 8 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 7 अट्ठे 56 होता है, क्योंकि इससे नंबर कम ही लेना है। फिर घटाएंगे तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को जो भी नंबर है उसको नीचे उतारेंगे। तो 8 है, 8 हमने यहाँ उतार लिया। अब फिर से 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। हर स्टेप में यही बात ध्यान रखनी है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए ये नंबर आए या इससे कम। तो 7 का पहाड़ा अब हम कितनी बार पढ़ें, 7 सत्ते 49 होता है और 7 छंग 42 होता है। यानी पहाड़ा अब की हम 6 बार पढ़ेंगे। 7 छंग 42, तो 42 आ गया। अब घटाएंगे तो यहाँ 6 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है और ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल आ गया है। तो इस तरह से डिवाइड किया जाता है। आइए अब ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसका पहाड़ा भी हमको नहीं याद है, फिर भी हम उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए जिसका पहाड़ा हमको नहीं याद है, फिर भी हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस नंबर को हमें इस नंबर से डिवाइड करना है। तो हमें डिवाइड करने की कंडीशन ये होती है कि यहाँ जो नंबर लिखा है उसका पहाड़ा याद होना चाहिए, मगर इसका पहाड़ा तो हमें याद नहीं है 35 का। तब हम क्या करेंगे, हमको 3 का तो पहाड़ा याद ही है, ये तो सभी को याद होता है। तो आप अंदाजा लगाएंगे 3 से। अब 3 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 14 आए या 14 से कम आए। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 14 आ जाए या 14 से कम आए। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 बार, तभी 3 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, जो कि 14 से कम है। अगर 5 बार पढ़ते तो ज्यादा हो जाता। अब हमने अंदाजा लगा लिया है 4 बार। तो अब हमें क्या करना है, अब 4 का इस नंबर में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। लेकिन 3 के लास्ट में एक डिजिट और था, इसलिए 14 के आखिरी में एक डिजिट और आप ले लीजिए। तो मल्टीप्लाई करके इसके 3 डिजिट के नीचे नंबर लिखिएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसके नीचे लिखते हैं। 4 पंजे 20 होता है, 20 की 0 हासिल लगी 2, फिर 4 तियां 12 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 यहां पर लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे। यहाँ 0 बचा, चाहे आप 0 लिखिए चाहे इसको काट दीजिए, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के
अगला नंबर 0 था तो 0 हमने उतार लिया यहां पर। अब आप फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए, तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं किसी भी पहाड़े में। तो इस 0 को उठा के आप यहां पर लगा दीजिए और 40 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस डिवाइड को जब आपने किया तो आपका आंसर आ गया है 4040। तो इस तरह से इन सवालों को किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आप किसी सवाल में फंस रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।